नमस्कार बंधुओं। भरोसे की कीमत। एक बार की बात है, एक छोटे से गांव में दो अदृश्य यात्री रहते थे। दोनों हर घर, हर गली और हर दिल तक पहुंच जाते थे। एक यात्री बहुत मीठा बोलता था। उसकी बातें सुनते ही लोगों के चेहरे खिल उठते थे। दूसरा यात्री हमेशा सच्ची बात कहता था। उसकी बातें कभी कभी सुनने में कड़वी लगती थी, लेकिन उसके शब्दों में सच्चाई होती थी। समय बीता गया। गांव के लोग उस मीठा बोलने वाले यात्री को बहुत पसंद करने लगे। वह हर किसी को वही बात बताता जो वे सुनाना चाहते थे। यदि कोई आलसी व्यक्ति उससे पूछता, क्या मैं बिना मेहनत किए सफल हो जाऊंगा, तो वह मुस्कुराकर कहता, बिल्कुल, तुम तो जन्म से ही भाग्यशाली हो। यदि कोई किसान पूछता, क्या इस बार बिना खेत की देखभाल किए भी अच्छी फसल हो जाएगी, तो वह कहता, चिंता मत करो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। लोग उसकी बातों से खुश हो जाते। उन्हें उसकी बातें अच्छी लगती, क्योंकि उनमें मेहनत, संघर्ष और जिम्मेदारी का कोई बोझ नहीं होता था। दूसरी ओर सच्ची बात कहने वाला यात्री जब किसी से मिलता, वह वही कहता जो वास्तविकता होती। आलसी युवक से कहता, सफलता बिना मेहनत के नहीं मिलती है। किसान से कहता, यदि खेत की देखभाल नहीं करोगे तो फसल कमजोर होगी। विद्यार्थी से कहता, परीक्षा में अच्छे अंक चाहिए तो पढ़ाई करनी होगी। लोग उसकी बातें सुनकर अक्सर नाराज हो जाते। उन्हें लगता कि यह व्यक्ति हमेशा कठिन बातें ही क्यों करता है। धीरे धीरे लोग उससे दूर होने लगे। एक दिन मीठा बोलने वाले यात्री ने सच्ची बात कहने वाले यात्री से पूछा, तुमने कभी सोचा कि लोग मुझे इतनी जल्दी क्यों मान लेते हैं? सच्चा यात्री शांत स्वर में बोला, क्योंकि तुम्हारी बातें सुनने में आसान और सुखद लगती है। मेरी बातें कभी कभी कड़वी लगती है। मीठा बोलने वाला हंस पड़ा। तो फिर तुम खुद को क्यों नहीं बदल लेते हो? थोड़ा मीठा बोलो, लोगों को खुश रखो, सब तुम्हें भी पसंद करने लगेंगे। सच्चा यात्री मुस्कुराया। उसकी मुस्कान में गहराई थी। वह बोला, यदि मैं बदल गया तो दुनिया का भरोसा भी खत्म हो जाएगा। मीठा बोलने वाला उसकी बात समझ नहीं पाया। वह सिर हिलाकर चला गया। समय आगे बढ़ता गया। गांव में एक युवक रहता था। वह बहुत बड़े सपने देखता था, लेकिन मेहनत से बचता था। उसे हमेशा वही मीठा बोलने वाला यात्री मिलता और कहता, तुम्हें कुछ करने की जरूरत नहीं है, एक दिन सब अपने आप अच्छा हो जाएगा। युवक खुश हो जाता। वह दिन भर सपने देखता और रात को सफलता की कल्पना करता। वर्ष गुजर गए। एक दिन जब उसने अपने जीवन को देखा, तो उसके पास न कोई उपलब्धि थी, न कोई संतोष। उसके सपने वही के वही रह गए थे। उस दिन उसकी आंखों से आंसू थे। तभी सच्चा यात्री उसके सामने आया। उसने धीरे से कहा, मैंने पहले ही कहा था कि सपनों को पंख मेहनत देती है। युवक रो पड़ा, काश मैंने तुम्हारी बात मान ली होती। सच्चे यात्री ने उसके कंधे पर हाथ रखा। अभी भी देर नहीं हुई है। उस दिन से युवक ने मेहनत शुरू कर दी। शुरुआत कठिन थी। कई बार वह थक गया, कई बार गिरा भी, लेकिन धीरे धीरे उसका जीवन बदलने लगा। उसे पहली बार समझ आया कि सच्ची बातें सुनने में भले कठिन लगती है, लेकिन वे जीवन को सही दिशा देती है। उधर गांव का एक किसान भी था। उसे मीठा बोलने वाले यात्री ने विश्वास दिलाया था कि बिना मेहनत के भी भरपूर फसल होगी। उसने खेतों पर ध्यान नहीं दिया। मौसम बदला, फसल आई, लेकिन खेत लगभग खाली थे। उस दिन किसान की आंखों में चिंता थी, परिवार भूखा था। तभी उसे सच्चे यात्री की पुरानी बातें याद आई। अगले वर्ष उसने जी जान लगाकर मेहनत की, खेतों की देखभाल की, समय पर बीज डाले, पानी दिया। उस वर्ष फसल इतनी अच्छी हुई कि उसके घर की खुशियां लौट आई।
धीरे धीरे गांव के लोगों को एक बात पर ध्यान देना शुरू किया। जो लोग मीठी और आसान बातों के पीछे भागते थे, वे शुरुआत में खुश जरूर होते थे, लेकिन बाद में निराश हो जाते थे। और जो लोग सच्ची बातों को स्वीकार कर लेते थे, उन्हें शुरुआत में कठिनाई होती थी, लेकिन अंत में सफलता और सम्मान मिलता था। एक दिन गांव में भयंकर तूफान आया। लोग घबरा गए। मीठा बोलने वाला यात्री सबके पास गया और कहने लगा, डरो मत, कुछ नहीं होगा, सब ठीक है। लोग निश्चिंत होकर बैठ गए, लेकिन सच्चा यात्री दौड़ता हुआ आया और बोला, तूफान बहुत बड़ा है, अपने घर मजबूत करो, जरूरी सामान सुरक्षित रखो, सावधानी बरतो। कुछ लोगों ने उसकी बात मानी, कुछ लोगों ने नहीं मानी। रात में तूफान आया। जिन लोगों ने तैयारी कर ली थी, उनका नुकसान बहुत कम हुआ। जिन्होंने केवल मीठी बातों पर भरोसा किया था, उन्हें भारी हानि उठानी पड़ी। अगली सुबह गांव के एक बुजुर्ग लोगों ने सबको एकत्र किया। उन्होंने कहा, जो हमेशा अच्छी लगने वाली बातें करता है, वह जरूरी नहीं कि हमारा भला चाहता हो, और जो कभी कभी कड़वी बातें करता है, वह जरूरी नहीं कि हमारा दुश्मन हो। यह बात सबके दिल में उतर गई। धीरे धीरे लोगों ने सच्चे यात्री का सम्मान करना शुरू कर दिया। अब जब वह कोई कठिन बात कहता, तो लोग नाराज नहीं होते थे। वे सोचते थे कि शायद यह बात अभी सुनने में कठिन लग रही है, लेकिन हमारे भले के लिए है। एक शाम सूर्य अस्त हो रहा था। आकाश सुनहरे रंग में रंगा हुआ था। मीठा बोलने वाला यात्री फिर सच्चे यात्री के पास आया। उसने पूछा, आज लोग तुम्हारी बातें पहले से ज्यादा क्यों सुनते हैं? सच्चा यात्री मुस्कुराया, क्योंकि अनुभव सबसे बड़ा शिक्षक होता है। और क्या लोग अब ये तुम्हारी कड़वी बातें पसंद करने लगे हैं? सच्ची यात्री ने उत्तर दिया, नहीं, सच आज भी कभी कभी कड़वा लगता है, लेकिन लोगों ने यह समझ लिया है कि कड़वी दवा ही कई बार सबसे अच्छा इलाज होता है। यह सुनकर पहली बार मीठा बोलने वाला यात्री चुप हो गया। उसे एहसास हुआ कि थोड़ी देर की खुशी और जीवन भर का भरोसा दोनों एक जैसे नहीं होते। उस रात गांव में शांति थी। लोग अपने घरों में थे। बच्चों की हंसी गूंज रही थी। खेत लहलहा रहे थे। सपने मेहनत के साथ आगे बढ़ रहे थे। और कहीं दूर सच्चा यात्री आसमान की ओर देख मुस्कुरा रहा था, क्योंकि वह जानता था कि उसका काम लोगों को खुश करना नहीं, बल्कि सही रास्ता दिखाना है। शिक्षा की बात बताता हूँ। जीवन में झूठ अक्सर सुंदर कपड़े पहनकर आता है। वह हमें वही दिखाता है जो हम देखना चाहते हैं, इसलिए लोग उसे जल्दी स्वीकार कर लेते हैं। बहुत अच्छा लगता है। लेकिन सच कभी कभी आईने की तरह होता है। वह हमें हमारी कमियां, हमारी गलतियां और वास्तविकता दिखाता है। शुरुआत में यह अच्छा नहीं लगता। वह नकारात्मक ऊर्जा लेकर आता है, पर यही हमें बेहतर इंसान बनाता है। यदि सच भी झूठ की तरह बदल जाए, तो रिश्तों से विश्वास खत्म हो जाएगा, समाज से ईमानदारी खत्म हो जाएगी, और इंसान सही गलत की पहचान खो देगा। इसीलिए जब भी जीवन में कोई कड़वी लेकिन सच्ची बात सुनने को मिले, उसे तुरंत ठुकराइए मत। हो सकता है वही बात आपके जीवन को नई दिशा देने वाली सबसे बड़ी सीख हो, क्योंकि झूठ कुछ समय के लिए सुकून दे सकता है, लेकिन सच पूरी जिंदगी को मजबूत बना देता है। अगर अच्छी लगी हो, लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आगे फिर मिलेंगे एक और नई एपिसोड के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।